तो एग्जाम्पल देखिए बेटा क्या था, डिस्कस द continuity of the function fx is equal to mod x upon x when x is not equal to 0 and 0 when x equal to 0। देखिए इससे पहले जो प्रॉब्लम थी हमारी उसमें हम क्या लिखते थे कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, बट अभी उसने किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात नहीं की बेटा, उसने क्या कहा सिंपली कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन ओनली। तो इसका मतलब क्या है, आपने इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी वहां डिस्कस करनी है जहां जहां ये फंक्शन डिफाइन है। तो बेटा सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस फंक्शन की डोमेन क्या है। डोमेन ऑफ एफ कितना है बेटा, बताइए जरा। जो डोमेन है वो क्या है, आप आर। आर का मतलब क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ये आपने इस पूरे नंबर सिस्टम पर आपने इस फंक्शन की क्वांटिटी चेक करनी है। वैसे तो हम पहले चेक कर चुके हैं इसे, इस फंक्शन को हम पहले चेक कर चुके हैं, बट चलिए अब देखो करना क्या है आपने, ये देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन का बाइफर्केशन कहाँ है बेटे। हर एक प्रॉब्लम में आपने इसी तरह से चेक करना है। तो फंक्शन ब्रेक कहाँ हो रहा है, बाइफर्केट किस पॉइंट पर हो रहा है। देखिए व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, तो फंक्शन क्या है आपका दिस वन। इसे और सिंप्लीफाई कर ले बेटा, इस फंक्शन को और मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं, वहां भी किया था मैंने कि f ऑफ x इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस एक्स वेन x इज लेस देन 0, माइनस एक्स अपॉन एक्स, और फिर आएगा प्लस एक्स अपॉन एक्स वेन x इज ग्रेटर देन 0, और 0 वेन x इज इक्वल टू 0। मैंने मॉडुलस फंक्शन की जो डेफिनेशन अप्लाई किया है। सो ये फंक्शन आपका क्या बन जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू -1 वेन x इज लेस देन 0, और बेटा यहां मैं 0 लिख देता हूं वेन x इज इक्वल टू 0, ये मैंने बीच में लिख दिया, और +1 वेन x इज ग्रेटर देन 0। ये फाइनली मेरा फंक्शन बना है ये वाला, इसे मैं ये लिख सकता हूं। क्लियर। अब मुझे देखना है कि फंक्शन का बाइफर्केशन किस पॉइंट पर है, किस पॉइंट पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है। तो वो मेरा पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 0। तो मुझे देखो x इक्वल टू 0 से नीचे भी चेक करना है, और x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0, और x इक्वल टू 0, इन तीनों पॉइंट पर चेक करना है बेटा। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूं व्हेन x इज लेस देन 0। तो बेटा अगर x लेस देन 0 है, x लेस देन 0 का कोई भी एक पॉइंट उठाओ, कोई भी बेटा। मैंने थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया, देखो कैसे चेक करेंगे। अब थोड़ी देर के लिए मेरे पास फंक्शन ये है बेटा, मैं थोड़ी देर के लिए इसे f ऑफ 1 ये लिख देता हूं, f ऑफ 1 x इज इक्वल टू -1 व्हेन x लेस देन 0। वो कह रहा है कि बताइए ये फंक्शन कंटिन्यू है या नहीं है, वो ये कह रहा है। तो बेटा बताइए फॉर ऑल x लेस देन 0 वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, -1, यानी कि कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। इसका मतलब वो कंटिन्यूअस लेस देन 0 के लिए भी होगा बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, f1x इज कॉन्टिन्यूअस। और आप चाहो तो चेक करके दिखा सकते हो, व्हेन कंटिन्यूअस व्हेन x इज लेस देन 0। आप चाहो तो बेटा चेक कर सकते हो, कोई भी वैल्यू चूज कर लो, x लेस देन 0, -1, -2, -3, एक जनरल पॉइंट चूज करके आप देख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। इन द सेम वे व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 के लिए चेक कर लेते हैं। तो ग्रेटर देन 0 के लिए क्या वैल्यू बनेगी, देखिए ग्रेटर देन 0 के लिए आपका फंक्शन क्या है, +1। तो इन द सेम वे -1 भी कंटिन्यूअस कांस्टेंट फंक्शन है। जब आप +1 लिखेंगे कि f ऑफ x इज इक्वल टू +1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, तो बेटा ये फंक्शन भी तो कंटिन्यूअस होगा। इसे अगर मैं 2 बोल देता हूं थोड़ी देर के लिए, ये फंक्शन भी तो कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, सो कंटिन्यूअस व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, तो ये भी कंटिन्यूअस हो गया। ये तरीका रहेगा बेटा, इज कॉन्टिन्यूअस व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। चेक कीजिए, कोई डाउट किसी को,
मुझे पूरी रियल नंबर सिस्टम पर चेक करना है बेटा। सो हम लिखेंगे कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। मैंने अभी चेक किया है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। अब मुझे चेक करना है एट एक्स इक्वल टू जीरो। बेटा एट एक्स इक्वल टू जीरो पर क्या है, फंक्शन जो है वो ब्रेक हो रहा है, वो मुझे चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन आपका यहाँ क्या है। जैसे देखते हैं, तो अब x इक्वल टू जीरो पर मुझे चेक करना है, क्योंकि यहाँ फंक्शन ब्रेक है तो इन जनरल में नहीं लिख सकता। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू जीरो फाइंड आउट करते हैं, यानी कि f ऑफ जीरो माइनस, यानी कि लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ जीरो माइनस h। और बेटा जीरो माइनस h की वैल्यू बताओ कितनी है, जीरो माइनस h। चलते हैं प्रीवियस स्लाइड पे। जीरो माइनस एच मतलब दिस वन, मतलब दिस वन। अगर जीरो से माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी, तो कितना बनेगा, माइनस वन। ये आपका आ जाएगा आई थिंक माइनस वन, और इंडिपेंडेंट ऑफ वन तो माइनस वन आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू जीरो इज माइनस वन। इन द सेम वे फाइंड आउट राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो बेटा ये बन जाएगा आपका एफ ऑफ जीरो प्लस, इन द सेम वे लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच। और जीरो प्लस की वैल्यू जो है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, आपने बताया है अभी फाइंड आउट किया प्लस वन। ये वैल्यू कितनी है, ये प्लस वन। तो यहीं से क्लियर हो गया, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन, जीरो, नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। सो अब क्या कहेंगे भाई, कॉन्टिन्यूअस व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, कॉन्टिन्यूअस व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, नॉट कॉन्टिन्यूअस व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहां क्या लिखेंगे, इन सब से क्या फाइनल निकल के आया बेटा, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट x equal to 0. This is answer. Any doubt? हाँ बेटा क्लियर करें, कोई डाउट है किसी को? इस तरीके से आपने बताना है कि मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर है या नहीं है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और लिखता हूं मैं, फिर यहां से मूव करेंगे आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स दिया है आपको बेटा, साइन 2x अपॉन x इफ x इज लेस देन जीरो, और x प्लस टू इफ x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो। चेक करें, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, ट्राई करें बेटा। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एग्जाम्पल हमने लिया है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन x इफ x लेस देन जीरो, x प्लस टू इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो बेटा देखो, सबसे पहले मैंने कहा था कि लेस देन जीरो के लिए चेक करेंगे, फिर ग्रेटर देन जीरो के लिए चेक करेंगे, और उसके बाद इक्वल टू जीरो पर देखेंगे जहां फंक्शन मेरा ब्रेक हो रहा है। अगर x लेस देन जीरो है तो फंक्शन आपका ये बनेगा, और अगर x ग्रेटर देन जीरो है तो फंक्शन आपका ये होगा। ये चेक करने का मैटर हो जाएगा। और बाकी मेरे पास जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज क्या कहती है देखिए। अगर मैं कहूँ थोड़ी देर के लिए बेटा, मैंने मान लिया कि सपोज करते हैं ये मेरा f ऑफ वन है, और ये कितना है, साइन 2x अपॉन x व्हेन x लेस देन जीरो। ये मान लो थोड़ी देर के लिए मेरे पास ये अलग से एक प्रॉब्लम है, और मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है।
तो बेटा कॉन्टिन्यूस के लिए क्या करेंगे, देखिए मैं जानता हूं, हमने कल भी प्रूव किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं साइन टू एक्स इज कॉन्टिन्यूस, शो नहीं करना अब आपको यहां इसमें, कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, सो कॉन्टिन्यूस है नी व्हेन एक्स लेस देन 0। जब मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर है, साइन टू एक्स इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने ये चीज प्रूव की थी कि साइन एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। तो साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूस, तो साइन टू एक्स या कोई भी एक्स हो, साइन एक्स कुछ भी हो सकता है, 2x 3x 4x एंड सो ऑन, कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, सो कॉन्टिन्यूस व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू 0। उसके बाद अगर मैं x की बात करूं बेटा, x क्या है मेरा, x इज आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, कॉन्टिन्यूस, ये बात मैं प्रूव कर चुका हूं बेटे, मैं कल के लेक्चर में ये सब चीजें प्रूव की थी कि ट्रिग्नोमेट्रिक साइन is continuous everywhere, identity function is continuous everywhere, constant function is continuous everywhere, so continuous x is continuous when x less than 0, यहां भी होगा। क्लियर? अब चेक कीजिए, एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है बेटा, आपका ये मान लेते हैं fx है, ये मान लेते हैं gx है, तो उनका जो रेशियो होगा, जो उनका डिवीजन होगा, क्या होगा, हमने कहा था कि साइन एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स, अगर दोनों अलग अलग कंटिन्यूस हैं तो उनका रेशियो भी कंटिन्यूस होगा। बस कंडीशन ये है कि उसकी डोमेन में वो एलिमेंट नहीं होने चाहिए जो डिनोमिनेटर को 0 बना दे, वो इसके एलिमेंट में ही नहीं बेटा, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा व्हेन एक्स लेस देन 0 कि डिनोमिनेटर 0 बन जाए। अगर इक्वल 0 होता तो होता, बट हम किसके लिए चेक कर रहे हैं, एक्स लेस देन 0 के लिए। तो एक्स लेस देन 0 में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि वो डिनोमिनेटर को 0 बना दे तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। तो इसका मतलब क्या है, साइन टू एक्स इज कंटिन्यूअस, एक्स इज कंटिन्यूअस, सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इफ एक्स लेस देन 0। मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात? मतलब ये पोर्शन कंटिन्यूअस है व्हेन एक्स लेस देन 0। अब बेटे बात करते हैं x प्लस 2 की। x प्लस 2 में चेक कीजिए, x प्लस 2 तो आपको वैसे ही देख लेना चाहिए बेटा। x प्लस 2 क्या कह रहा है, देखिए, x इज आइडेंटिटी फंक्शन, x इज आइडेंटिटी फंक्शन, और आइडेंटिटी फंक्शन बेटा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस, आइडेंटिटी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, सो कॉन्टिन्यूअस व्हेन x इज, ओनली किसके लिए चेक करेंगे, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए चेक करेंगे, नॉट इक्वल। इक्वल के लिए चेक करने के लिए मुझे क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में जाएंगे, ठीक है नहीं। चलिए, तो बेटा 2 इज कांस्टेंट, आइडेंटिटी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, और सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन। तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 2 इज कॉन्टिन्यूअस। यही चीजें लिखेंगे आप जब आप प्रूव करेंगे बेटा, तो यही चीजें लिखेंगे कि वी हैव द प्रॉपर्टी आइडेंटिटी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, है नी, और सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, सो x प्लस 2 इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो मैंने x लेस देन 0 चेक कर दिया, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। मैंने x इक्वल टू 0 के लिए चेक किया, फंक्शन मेरा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अब बचता है सिर्फ एक पॉइंट, पूरी रियल नंबर सिस्टम पर एक ही पॉइंट बचता है, दैट इज 0, जिसके लिए मुझे चेक करके बताना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो चलिए x इक्वल टू 0 के लिए देखते हैं बेटा। x इक्वल टू 0 पे क्या करना, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है आपने, यानी कि 0 माइनस, और 0 माइनस का मतलब बेटा क्या हुआ, h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, और इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट h टेंस टू 0। देखो बेटा 0 माइनस h क्या होगा, 0 माइनस h ये वाला फंक्शन आएगा, देखिए, और 0 प्लस h पर ये आएगा, इसीलिए चेक का मैटर है, क्योंकि यहाँ फंक्शन क्या है, दोनों अलग अलग है। लेफ्ट हैंड जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट होगी वहां फंक्शन अलग है, और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन अलग है। तो चलिए साइन 2x अपॉन एक्स, तो इन प्लेस ऑफ x मुझे क्या रखना है, इन प्लेस ऑफ x मुझे
माइनस एच रखना है, टू माइनस एच अपॉन माइनस एच। इसे सोल्व कर लो बेटा, क्या बनेगा देखो, सोल्व करके बताओ मुझे कैसे सोल्व करते हैं इसे। हाँ बेटा कैसे, मेरे पास प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी थी, साइन एक्स अपॉन एक्स और एक्स टेंस टू जीरो इज इक्वल टू वन। इस प्रॉपर्टी को हम अप्लाई कर सकते हैं। इसे और थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर लूं तो माइनस तो यहां तक खत्म हो जाएंगे बेटे, तो लिमिट h टेंस टू जीरो, साइन ऑफ माइनस एच माइनस आ जाएगा और माइनस नीचे से खत्म हो जाएगा, तो साइन टू एच अपॉन एच। देखिए मैंने क्या बताया कि साइन x होना चाहिए, x और x, तो यहाँ x नहीं, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ, और अगर h टेंस टू जीरो है तो 2h टेंस टू भी जीरो होगा, तो बेटा ये बन जाएगा दिस वन 2 इंटू h, 2h टेंस टू जीरो साइन 2h अपॉन 2h, दिस वन। ये क्या बनेगी क्वांटिटी मेरी, 1, 2 इंटू वन इज इक्वल टू 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया है, 2 आया है। इन द सेम वे राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, राइट हैंड लिमिट में डायरेक्टली लिख सकते हो आप, फंक्शन क्या है h प्लस 2, तो ये भी 2 आ गया। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी है बेटा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक करते हैं, x इक्वल टू 0 रखेंगे, 0 2, बिल्कुल सही, तो ये भी आपका कितना है, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, तो दिस वन 2, दिस वन 2, दिस वन 2, तो क्या है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। बट ये जरूरी नहीं हो, इससे प्रीवियस एग्जाम्पल में देखो इक्वल नहीं थी लिमिट, बट यहां है, सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, एक लाइन में लिख के छोड़ देंगे, एवरीवेयर या ऑन द रियल लाइन, इतना सा बोल देंगे बेटा। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं बेटा। सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ 1 माइनस, ये मेरा 1 है बेटा, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स का मोड, पूरे फंक्शन का भी मोड है ये भी। अब मैं बेटा एक छोटी सी पहले एक प्रॉपर्टी यहां डिस्कस करता हूं, उसके बाद इस प्रॉब्लम को हम सोल्व करेंगे। प्रॉपर्टी मुझे पहले ही डिस्कस कर देनी चाहिए थी। मान लेते हैं, एक मिनट के लिए इसे रोकते हैं बेटा, यहां मान लेते हैं लेट एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, then the compositions, then the composition of f and g or g and f is also continuous। कोई सा भी कंपोजिशन होगा बेटा, एफ ऑफ जी करें या जी ऑफ एफ करें, यानी कि फोग निकालें या ऑफ निकालें, वो क्या होगा, वो आपका कॉन्टिन्यूअस होगा। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम आती है बेटा, देखो जब इस तरह का कोई प्रॉब्लम देता है, कई बार ये प्रॉब्लम पूछा जाता है, तो उसमें हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं। कैसे यूज करते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिड्यूस कर रहा हूं, देखो बेटा कैसे। एफ एक्स जो मेरा बेटा है, एफ एक्स कितना दिया मुझे, 1 माइनस, क्या दिया है, 1 माइनस एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स। तो बेटा ये जो फंक्शन है मेरा पूरा ये वाला, इसे मैं कोई नया फंक्शन का नाम दे देता हूं। चलिए इसे मैंने क्या बोल दिया थोड़ी देर के लिए, ये मैंने मान लिया ये मेरा जी एक्स है। लेट जी एक्स ऑफ कितना है, 1 प्लस एक्स, नहीं 1 माइनस, सॉरी 1 माइनस एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स। ठीक है बेटा, थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया। और
एक फंक्शन मैंने और लिया एच एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। अब बेटा देखो यहां कंपोजिशन डिफाइन करो आप, यहां आप कंपोजिशन डिफाइन करो, और कंपोजिशन क्या डिफाइन करते हैं, एच ऑफ यानी जी एंड एच, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जी एंड एच। तो कितना हो जाएगा, चेक कीजिए, देखिए इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, ऐसे ही तो आएगी बेटा, एच ऑफ जी ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है, इन प्लेस ऑफ एक्स इन एच क्या पुट करना, अपने जी पुट करना है। तो एक्स का क्या है आपका दिस वन, और जी कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स। तो इसका मतलब क्या है, मैंने यही तो ये लिख सकता हूं, इस फंक्शन को मैं ये भी लिख सकता हूं बेटा। एक ही बात आएगी नहीं आएगी, क्लियर कीजिए। मैंने उसे कंपोजिशन की फॉर्म में रिड्यूस किया और कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं कि जो फंक्शन मैंने माने जी एच, आप कुछ और मान लो, f1 मान लो, f2 मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बट कंपोजिशन उस तरह से लिखनी है कि जब कंपोजिशन फाइंड आउट करें तो वो क्या बन गया है आपका, वो आपका एफ एक्स आए। बस ये ध्यान रखना। अगर आप उल्टा कर देंगे एच कंपोजिशन जी, यानी कि एच ऑफ जी ऑफ एच एक्स लिख देंगे, तो फिर ये प्रॉब्लम ये बनेगी, फिर ये उल्टा हो जाएगा। तो इस तरह से एडजस्ट करना। अब देखिए मेरे पास क्या है, मेरे पास दो फंक्शन है बेटा, दिस वन एंड दिस वन। अब मुझे क्या करना है, इस प्रॉपर्टी का यूज करना है और ये बताना है कि अगर ये दो फंक्शन अलग अलग ये दोनों फंक्शन अलग अलग मेरे कॉन्टिन्यूअस हैं, तो इनका कंपोजिशन भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो मुझे ये बताने की बजाय कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, इन दोनों अलग अलग फंक्शन को मैं चेक कर लेता हूं कि एच एक्स मेरा कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, और जी एक्स मेरा कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो चलिए हम पहले जी को चेक करते हैं, एच को चेक करते हैं। अगर वो दोनों कॉन्टिन्यूअस है तो हम कह देंगे उनका कंपोजिशन भी कॉन्टिन्यूअस होगा। चेक कीजिए बेटा, चलिए। तो एच एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, और बेटा जी एक्स कितना है, इसे भी लिख देते हैं 1 माइनस एक्स प्लस, आई थिंक मोड ऑफ एक्स है ना, हाँ हाँ ठीक है। तो चलिए, तो बेटा पहले इसे चेक कर लेते हैं कि ये एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर है नहीं है, ये चेक करना कैसे पता लगेगा। देखिए बेटा ये तो ग्राफ बना, यस जरूरी नहीं कि हम इन्हें शो ही करें बेटा, ग्राफ भी बना सकते हैं, इनका ग्राफ भी बना सकते हैं। अगर कोई फंक्शन इस तरह का मिलता है तो उसका ग्राफ भी बना सकते हैं। देखिए अगर मैं कहूं आपको कि बेटा ये क्या है, अगर मैं इसे मोड एक्स की बात बोलूं बेटा, ये एच इज इक्वल टू मोड है, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, आप देखिए हमने 11th क्लास में पूरा बताया था। इसका ग्राफ ये बन जाएगा व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन दिस वन और दिस वन। चेक कर लो इस फंक्शन में कहीं कोई ब्रेक है क्या, नहीं है भाई। अब तो मैं बता सकता ना, इस फंक्शन में कोई ब्रेक नहीं है, क्योंकि ये किसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू व्हेन एक्स लेस देन 0 और प्लस एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जो आएगा पॉजिटिव में एज इट इज वही वैल्यू आती जाएगी, 0 पर 0, 1 पर 1, 2 पर 2, 3 पर 3, 0 पर 0 आएगा, 1 पर 1 आएगा, 2 पर 2 आएगा, 3 पर 3 आएगा एंड सो ऑन। और यहाँ -1 पर क्या आएगा, जब आप यहाँ -1 रखेंगे, माइनस पहले से रहेगा, ऐसे निकालते हैं -1 माइनस इज इक्वल टू +1 आ जाएगा, तो +1 आएगा, -2 पर +2 आएगा, -3 पर +3 आएगा। तो इसका मतलब क्या है नहीं, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो हम ग्राफ से भी बता सकते हैं कहीं कोई ब्रेक नहीं है, ठीक है। और आपको डेफिनेशन से बताना है तो आप डेफिनेशन से बता दीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालिए और बताइए क्या आया है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। कैसे डेफिनेशन से कैसे बता सकते हैं, देखिए आपको अगर डेफिनेशन से बताना है तो मैं इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकता हूं, x लेस देन -x व्हेन, ये लिख सकते हैं हम व्हेन x लेस देन 0, और ये कितना आएगा +x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने डिस्कस किया है, ये क्या है बेटा, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, देखो थोड़ी देर के लिए -1 इंटू एक्स लिख सकता हूं, नहीं -1 इज कांस्टेंट,
तो कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। दिस वन इज आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। जब एवरीवेयर है तो लेस देन जीरो तो होना ही होना है। ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा बेटा, -x, तो वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। इन द सेम वे हियर, भाई ये तो क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, सो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। क्लियर है बात? तो मोड ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। चलिए अब बेटा gx की बात करते हैं। gx में भी मुझे यही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। देखिए gx की बात करें बेटा, gx क्या है आपका, gx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स। चलिए बेटा 1 बाय 1 चेक कीजिए। मान लेते हैं ये g1x है, ये g2x है और ये g3x है। थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया बेटा, मैंने इसे g1 बोल दिया, इसे मैंने g2 बोल दिया और ये मेरा g3। अब चेक करिए g1 कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। g1 इज 1 और 1 इज कांस्टेंट और कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, सो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ये क्या है आपका आइडेंटिटी फंक्शन, ये भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ये क्या है मॉडुलस फंक्शन, अभी अभी आपने प्रूव किया कि मॉडुलस फंक्शन जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो एनी अलजेब्रा यानी कि सब्ट्रैक्शन या एडिशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो इसका मतलब क्या है, gx इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। क्लियर कीजिए, hx is continuous, gx is continuous, so any type of composition hx is continuous and gx is continuous, so composition of यानी कि composition of x is continuous। और composition क्या है वो आपका ये है 1 माइनस एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स, ये भी आपका continuous है। तो कंपोजिशन वाली प्रॉपर्टी हमारी रह गई थी, तो उसे हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। एनी डाउट? नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एंड लास्ट, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड 3 इफ x इज ग्रेटर देन 2 इज कॉन्टिन्यूअस। वही बात है जैसे वहां था, वहां उसने बताया था कि एट x इक्वल टू दिस वन पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। यहां उसने इन जनरल कहा है कि द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। स्टार्ट कीजिए बेटा, मुझे बताइए जल्दी से।